नवोदय विद्यालय समिति ने अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया है क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट के लिए। साथ ही साथ उस प्रॉस्पेक्टस को भी रिलीज़ किया जिसमें उस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, पूरा फॉर्मेट है। वैसे तो आमतौर पर ये फॉर्मेट वैसा ही रहता है जैसा पिछले सालों में रहा है, बट इस साल जो 2023 के लिए उन्होंने फॉर्मेट रिलीज़ किया है उसी को हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये प्रॉस्पेक्टस है नवोदय विद्यालय समिति ने जो रिलीज़ किया है 2023 के लिए। इस प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने जो एग्ज़ाम के पैटर्न है, एक तरह से यूँ कहो कि नेचर ऑफ टेस्ट जो है उनका, उसको रिलीज़ किया है। हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो सारे जो सेक्शंस हैं उसके एग्ज़ाम के जो क्लास 6 के एडमिशन के लिए होने हैं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड, आप चैनल पर बने रहिए और हम एक एक करके बिंदुवार इस टेस्ट के सारे सेक्शंस को, सारे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन समझते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द टेस्ट ये लिखते हैं कि द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 to 1:30। पेपर आपका 2 घंटे का होगा। समय इसका होगा 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। ये टाइमिंग शेड्यूल है इनका और इस शेड्यूल पे 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर देने होंगे। विल हैव 3 सेक्शंस। इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के टेस्ट होंगे। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक लगाना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे और 100 मार्क्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने बताया है। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी का होगा जो 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे के अंदर इसको आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो अर्थमेटिक टेस्ट का होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं, आधे घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो भी 20 क्वेश्चंस का होगा और 25 नंबर उसमें भी होंगे। तो इस तरह से 100 नंबर का टोटल बनता है और 80 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे जबकि आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं 100। 2 घंटे का समय होगा। अब आगे वो बात करते हैं कि ये जो बुकलेट होगा वो सिंगल टेस्ट बुकलेट होगा, अलग अलग तीनों के लिए नहीं मिलेगा। आपको एक बुकलेट मिलेगा, बुकलेट पे सारे सेक्शंस इंक्लूडेड रहेंगे। ऑल 3 सेक्शंस will be given to each candidate. Additional time of 40 minutes will be allowed for दिव्यांग स्टूडेंट्स। जो 2 दिव्यांग स्टूडेंट्स होंगे उनको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब आइए समझते हैं सेक्शन वाइज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नेचर ऑफ टेस्ट में वो लिखता है कि सेक्शन 1 जो होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। ये सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देता है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्किंग होती है, तो आपको इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दिस इज़ ए नॉन वर्बल टेस्ट। ये नॉन वर्बल टेस्ट होगा और इसमें आपको क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिगर्स एंड डायग्राम्स। जितने भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे वो फिगर बेस्ड होंगे या डायग्राम बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस आर मीन टू असेस जनरल मेंटल एंड फंक्शनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ये सेक्शन खुद अपने आप में 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, हैविंग 4 क्वेश्चन ईच। सारे सेक्शन में हर सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन होंगे। आपको उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं के करेक्ट आंसर्स पे टिक लगाना है। अब इसमें कौन कौन सी बातें होंगी वो समझते हैं। इस सेक्शन में सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, जिसको ऑडमैन आउट लिखा गया है। इसका नाम ऑडमैन आउट का मतलब ये हुआ कि इसमें इन क्वेश्चन, देखो आपको मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, जो उन्होंने एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन 1 to 4 फिगर्स ABCD हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चंस। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर इन वन वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। तो 4 में से 3 फिगर एक जैसे हैं और चौथा अलग है, तो आपको उस अलग को पहचानना है। जैसे इसमें ए ऑप्शन देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, चारों को आपने देख लिया होगा। चारों सेक्शन को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर जहाँ पर एंगल मार्क किया है उसी के साथ वाली लाइन में ये डैश मार्क है। यहाँ पर भी एंगल मार्क किया है, उसके सामने डैश है। यहाँ पर भी एंगल मार्क किया, उसके सामने डैश है। लेकिन इस फिगर में एंगल यहाँ पर मार्क किया और डैश यहाँ मार्क किया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर
ए होता है। तो इस तरह से आपको इसमें ऑड मैन आउट सेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरा जो सेक्शन है वो है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग करना है आपको। इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए क्या लिखता है। 5 से 8 तक इन क्वेश्चन 5 to 8 अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपका प्रॉब्लम फिगर हो गया। एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी आर गिवन इन द राइट साइड। ऑन द राइट साइड सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रॉब्लम फिगर। बिल्कुल इसी के जैसा एक फिगर और है, बाकी फिगर उससे मिलते जुलते हैं, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जो बिल्कुल इसकी कॉपी है। बाकी इसमें देखेंगे तो ये वाला पार्ट मिसिंग है। इसमें देखते हैं तो आपको इधर वाला पार्ट एक्स्ट्रा दे दिया है। इसमें इस पार्ट को ऐसा कर दिया और ये वाला पार्ट इधर के बजाय इधर लगना था। तो बाकी 3 फिगर गलत है। एक चौथा फिगर जो फर्स्ट फिगर है ए, वही करेक्ट है। तीसरा जो सेक्शन है वो है पैटर्न कंप्लीशन। एक पैटर्न आपको दिया रहेगा, उसका एक पार्ट अधूरा रहेगा, उसको आपको दिए हुए ऑप्शंस में से चूज करके फिट करना है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें यही दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये वाला पार्ट ब्लैंक है। आपको यहाँ पर पुट करना है कि कौन सा पार्ट इसका इसमें आएगा ताकि ये फुलफिल हो जाए। तो देखिए कैसे होगा। आप ये देखेंगे ये फिगर को कंप्लीट करना है मुझे, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और इधर से भी ऐसे ही बात कुछ आई है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फिगर कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आपको देखना होगा इनमें से कौन सा फिगर ऐसा है जो ये सारी चीज़ें पूरी कर रहा है। आपको देखने से ये भी एक जैसा दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। इस पे क्या कमी है, पूरी लाइन नीचे तक नहीं आई है, तो ये वाला ओमिट हो सकता है। इसमें आप देखिए लाइन आगे तक पूरी ज्वाइन नहीं की गई है, वहीं तक छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कम से कम इसको बढ़ना था, तो ये नहीं बढ़ पाया है। इसको आगे नहीं बढ़ाना था, ये कम से कम यहाँ तक बढ़ना चाहिए था, तो ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी दोनों ऑप्शन में कुछ न कुछ गलतियां हैं, तीसरे में भी गलतियां हैं। तो इस तरह से आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है, देख करके जो पार्ट छूटा रहेगा। फिर आता है फिगर सीरीज कंप्लीशन। पार्ट 4 है, इसमें एक सीरीज में फिगर दिया रहता है, उसको कंप्लीट करना होता है। किस तरह से मूव कर रहे हैं आप देखते जाइए। पहले आपको एक 4 में से 4 पार्ट दिया हुआ रहेगा, उसमें से 3 पार्ट में सीरीज का जो प्रोसेस है, जो रूल है, वो दिखाया है। जैसे ये कहता है 13 to 16 देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। द प्रॉब्लम फिगर आर नॉट इन द सीरीज। फाइंड आउट 1 फिगर अमंग द आंसर फिगर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड विल ऑक्यूपाई ब्लैंक स्पेस। तो अब आप देखते जाइए क्या क्या हुआ है इसमें। पहले एक क्रॉस है, क्रॉस के बाद यहाँ 0 बन गया, ये भी आगे बढ़ गया। फिर अगले में ये ऊपर चला गया, यहाँ हो गया। तो फिर अगले में ऑब्वियस सी बात है ये कंप्लीट होना चाहिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद एक और 0 बन जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक और 0 बन जाना चाहिए, तो आइडेंटिकल हो जाएगा फिगर। अब ये फिगर कहाँ पे मिल रहा है हमको, आप देखते जाइए। ऑप्शन सी पे मिल रहा है ये फिगर, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5th पार्ट जो है एनालॉजी का पार्ट है। क्वेश्चन 17 to 18 देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 प्रॉब्लम फिगर ईच। द सेकंड सेट हैज द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। There exists a relationship between the first 2 problem figure. Similar relationship should exist between the third one and 4th figure. तो ये दोनों में एक रिलेशन है, वही रिलेशन मेंटेन करते हुए आपको ये 4th फिगर को फिल करना है। आपको रिलेशन अगर चेक करना है तो आपने देखा होगा ये उल्टा हो गया है और ये पूरा का पूरा फिगर एक तरह से अपोजिट हो गया, नीचे चला गया है। तो अब इसको मैं देखूं तो ऑप्शन में ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा मुझे चाहिए था। ये रिलेशन है कि ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक उल्टा कर दो फिगर को आप, तो ये आपको ये मिलेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 6th सेक्शन जो है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल किसी भी तरह के पार्ट दे सकते हैं, और एक सेक्शन जो होगा उसको इनकम्प्लीट देगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या लगेगा ये आपको चेक करना है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जो फिगर है उसमें से ऐसा कुछ फिगर निकलना चाहिए जो इसको कंप्लीट कर ले। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए आप, ऑप्शन बी में बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ वाला खांचा अलग दिख रहा है, यहाँ भी अलग बात दिख रही है, यहाँ तो टोटल अलग है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सेवन्थ सेक्शन जो है वो मिरर इमेजिंग का है। मिरर इमेजिंग में आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखें, आप जब तैयारी करें तो पहले ही आप एक नोटबुक बना लें। नोटबुक में हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो मिरर इमेज बनता है उसको अच्छे से समझ लें और एक चार्ट बना के तैयार कर लें, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, आपको मिरर इमेजिंग को ही चेक करना है। मिरर इमेजिंग को चेक करते हुए आपको इसका आंसर देना है। जैसे इसमें TBAT लिखा हुआ है, उसको मिरर के सामने रखें तो कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, टी का मिरर इमेजिंग तो कोई चेंज नहीं देता, ए का भी कोई चेंज नहीं देता, लेकिन बी का मिरर इमेजिंग चेंज देगा, तो इसलिए ए जो है वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें तो सीक्वेंस चेंज हो गया है, इसलिए इसके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ए को उल्टा कर दिया गया है, मिरर बनने से ए कभी भी ऐसा उल्टा नहीं हो सकता। अब हम लास्ट ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। इसमें टी बिल्कुल सही है, ए भी बिल्कुल सही है, बी की मिरर इमेज बनी हुई है, टी फिर सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको डी के साथ जाना होगा। सेक्शन 8 जो है वो पंच होल पैटर्न पर बेस्ड है। पंच होल पैटर्न मतलब आप किसी पेपर को मोड़ते हैं और उसके बाद उसमें एक छेद करते हैं, तो वो छेद किस तरह से बाकी ओपन करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा पूरे फिगर को, उसकी कहानी कहता है। तो आपको ये दिया गया किस तरह से फोल्ड किया गया। पहले पूरा पेपर है, उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पर होल किया, यहाँ काटा है उसने। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये कैसे दिखेगा ये आपको देखना है। तो जब इसको मैं खोलूँगा तो पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा और वही स्क्वायर चारों तरफ बनेगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, और इसमें तो स्क्वायर नहीं बन रहा, स्क्वायर है लेकिन कुछ दूसरे ढंग से बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको ऑप्शन ए में ही आपका आंसर मिल जाता है, क्योंकि ये खुलने के बाद पूरा का पूरा ऐसे बनेगा और इसी इमेज की कॉपी हर तरफ बनेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 9वां सेक्शन जो है स्पेस विजुलाइजेशन का है। इसमें आपको एक फिगर दिया है और इस फिगर को अगर मैं खोल के पेस्ट करूं तो इनमें से कौन सा फिगर बन सकता है ये मुझे चेक करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 पार्ट, इसमें एक ट्रायंगल है और 2 ट्रेपीजियम टाइप के शेप्ड है। इनको खोल करके अगर मैं मिलाता हूं तो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में 2 ट्रायंगल बता रहा है और 2 ट्रेपीजियम बता रहा है, जबकि ट्रायंगल मेरे पास एक है, तो ऑप्शन ए की कहानी खत्म हो गई। यहाँ 2 ट्रेपीजियम तो है पर ये ट्रायंगल नहीं है, इसलिए आपको इस ऑप्शन के साथ भी नहीं जाना है। इसमें ट्रायंगल जैसा दिख रहा है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल होता तो बेस इसका यहाँ खत्म होना चाहिए था, यहाँ भी बात नहीं बन रही है। यहाँ एक ट्रायंगल है, 2 ट्रेपीजियम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस सेक्शन का आखिरी पार्ट है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है कि आपको एक फिगर मिलेगा और उसके बाद ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको ये खोजने होंगे कि यही फिगर इनमें से किस पार्ट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। जैसे इसमें एक लाइन स्ट्रेट आई है और उसके बाद इधर टर्न हुई है, बीच में एक लाइन और गई है, तो यहाँ तो बात दिख नहीं रही मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संभावना पूरी है, एक लाइन आई है, एक इधर गई है, एक इधर गई, ये संभावना यहाँ है। तो बी को मैं अभी संभावित आंसर्स में ले लेता हूँ। सी में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये जो दिख रही है वो आई जरूर है स्ट्रेट लाइन, और इधर भी गई है लेकिन इधर कोई पार्ट जाते हुए नहीं दिख रही है, तो सी पार्ट गया। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन वाली कोई बात ही नहीं है, तो अब केवल बी ही बच गया मेरे पास ऑप्शन के लिए, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज देता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, टाइम कम लेते हैं। अब लेकिन उसके बाद हम सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो है अर्थमेटिक टेस्ट का। अर्थमेटिक टेस्ट में तो लिखा है कि द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर कैंडिडेट्स बेसिक कॉन्सेप्ट इन अर्थमेटिक। ऑल द 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ऑफ दिस टेस्ट विल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 15 टॉपिक। 15 टॉपिक्स इसमें दिया है, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको कहना मुश्किल है, लेकिन टॉपिक इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे, ये बात ध्यान रखिए। जैसे नंबर 8 सिस्टम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन दैम। फ्रैक्शंस के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये 4 ऑपरेशन फ्रैक्शंस पे ये भी आते हैं। फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, फैक्टर और मल्टीपल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। एलसीएम एचसीएफ इसका तो हमेशा उपयोग है इसमें। डेसिमल्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ देम ऑन देम,
तो डेसिमल्स पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे और बाकी पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, डेसिमल से फैक्टर को कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ये एक तरह से मेंसुरेशन का पार्ट है और ज्योमेट्री है थोड़ा सा, इसमें सारी चीज़ें आप मान लें, इसको एक साथ समझ के कंपाइल कर लें। फिर डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ कंपाइल कर सकते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स हैं जिस पर मैथ्स का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर है वो बेस्ड रहता है। इसमें नीचे एक चीज़ और लिखता है, उसको मैंने इसीलिए नोट किया है कि एम्फेसिस विल बी मोर ऑन टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल इन्वॉल्व्ड। आपकी अंडरस्टैंडिंग और उसको एप्लीकेशन, ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा चेक करनी है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम गाइडेंस टू द कैंडिडेट्स ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर एक्सपेक्टेड इन अर्थमेटिक टेस्ट। नीचे कुछ क्वेश्चन उन्होंने दिए, अगर आपके पास प्रॉस्पेक्टर आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आखिरी सेक्शन जो लास्ट सेक्शन होगा वो लैंग्वेज का है, थर्ड सेक्शन। इसमें तो कोई ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, एक पैसेज देगा, जैसा कि एग्जाम्पल में एक पैसेज दिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो 5 क्वेश्चंस होंगे। इन 5 क्वेश्चंस में आपको, अगर आपने ठीक से पैसेज को पढ़ा है तो उसके आंसर्स देने होंगे। बहुत आसान होता है इसको, इस सेक्शन को सॉल्व करना। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए पैसेज को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे एक पैसेज इसमें दिया एग्जाम्पल में, और उसके बाद पूछता है अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इज, इनमें से प्रिजर्वेशन का अपोजिट क्या होगा। प्रिजर्वेशन वर्ड कहीं पे आया होगा इस पैसेज में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं पे वो वर्ड आया होगा, उस वर्ड का अपोजिट वो पूछ रहे हैं। तो आपको बस यही समझना होगा कि किस तरह से आप जो नॉर्मल अनसीन पैसेज होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखिए प्रिजर्वेशन यहाँ पर आया है, तो इसका जो उल्टा होगा वो आपको टिक करना होगा। तो जैसे इसमें डिस्ट्रक्शन ये है, तो इस तरह से आपको ये जो लैंग्वेज वाला टेस्ट है उसमें जाना होगा। बहुत सिंपल पैटर्न होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम पैटर्न होगा। हिंदी में आप पठित गद्यांश कहते हैं और अंग्रेजी में आप उसको एक पैसेज मिलेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात हमने पूरी डिस्कस कर ली है, किस तरह से पेपर का फॉर्मेट होगा वो पूरा आपके साथ बात कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपको कमेंट करना हो, कोई डाउट रह गया हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।